आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कैसे वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है एंड वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो ये सारा मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट करके आप बता दें, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगी क्योंकि मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और वेरिएबल की डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो होती होगी, इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मैं ओनली मीनिंग बताता हूँ, ऑन सिंपल वे में बताता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। एग्जांपल ले लो, एक बैग है, सही है, उसमें हम पेन भी रखते हैं, किताबें भी रखते हैं एंड कपड़े भी रखते हैं। तो वो बैग जो हुआ वो हमारा कंटेनर हुआ, वो उसमें जो हमने चीज़ें डाली वो वैल्यू हुई, सही है। तो हम जहाँ भी जाएंगे वो बैग साथ लेके जाएंगे, सही है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है सेंटेंस। तो वेरिएबल का सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस वेरिएबल का कैसे होगा, सबसे पहले डेटा टाइप आएगी, उसके बाद वेरिएबल का नेम एंड देन वैल्यूज। ये रहा वेरिएबल का सेंटेंस, सही है। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप रखेंगे। डेटा टाइप कौन सी होती है, इंट होता है, इंटीजर होता है और फ्लोट होता है और परसेंटेज होता है एंड चार होता है, सही है। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होती है एंड फ्लोट वो नंबर होते हैं जो जिसमें पॉइंट होती है। परसेंटेज का तो आपको पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है एंड चार जो होती है वो उसमें हम लेटर्स लिखते हैं, सही है। ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं डेटा टाइप के। तो अब हम वेरिएबल को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, सही है। इंट डेटा टाइप लिखिए। अब इसका मैं वेरिएबल का नेम रखूँगा, तो मैंने एज नेम रखा एंड उसमें वैल्यू असाइन की 23, सही है। ये मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, लेकिन ये इनिशियलाइज है या डिक्लेरेशन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनिशियलाइज मैंने किया, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यू को असाइन किया है। अगर इसमें वैल्यू असाइन नहीं करता तो ये डिक्लेयर कहलाता, सही है। ये अभी में हमने इनिशियलाइज किया है, सही है। ये हमने इनिशियलाइज वेरिएबल बनाया है, सही है। अब इसको हम कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कैसे कराएं, प्रिंट कराने के लिए आपको पता होगा कि सी आउट हम यूज़ करते हैं। सो सी आउट लेस देन एंड डबल कोड, उसमें लिखते हैं एज। हमें पता है कि कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, सही है। एंड ये जो डबल कोड के बीच में हम सेंटेंस लिखते हैं वो सेम है कंसोल स्क्रीन पे शो होता है, सही है। यहाँ पे मैंने एज इज इक्वल टू लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे बाहर आके मैं लेस देन करके ये जो वेरिएबल का नेम लिखा रखा है हमने वो सेम ही कॉपी करके मैं यहाँ पे रख दूंगा, सही है। यहाँ पे रख दूंगा एंड सेमीकोलन लास्ट में, सही है। अब इसका मतलब क्या होगा कि सी आउट प्रिंट कराओ एज इज इक्वल टू, फिर जो एज है वेरिएबल में हमने असाइन किया है वो एज के सामने शो हो, सही है। अब इसको हम रन करा के दिखते हैं, लेकिन रन से पहले हम रिटर्न 0 लिख देते हैं, सही है। अब हम इसको रन कराते हैं तो अब यहाँ पे कंपाइलिंग होने स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो एज 23 शो हो रहा है, सही है। हमने वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का बनाया, लेकिन उसमें हम वैल्यू असाइन की 23, जो एज मेरी एज थी। आप अपनी एज भी लिख सकते हो, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे, सही है। 30 कर देते हैं, कंट्रोल एस, फिर रन बटन में क्लिक किया और अब देखना अब यहाँ पे 30 एज शो होगी। अब यहाँ पे देखो एज इज इक्वल टू 30 शो हो रही है, सही है। अब ऐसे इनिशियलाइज वेरिएबल करके अपनी एज कंसोल स्क्रीन पे शो करा सकते हो। तो अब हम डिक्लेयर वेरिएबल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं।
वही सेम तरीका, सिंटेक्स वही सेम होगा। हम पहले डेटा टाइप रखेंगे, उसके बाद हमें वेरिएबल का नेम रखेंगे। ये वेरिएबल मैंने सेम ही बनाया है उसके जैसा, लेकिन इसमें मैंने वैल्यू असाइन नहीं की। इनिशियलाइज में हमने वैल्यू असाइन की थी, सही है। डिक्लेयर में हमने वैल्यू असाइन नहीं की है। डिक्लेयर वेरिएबल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू लेनी होती है, सही है। यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंसोल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा है यूजर से, मतलब कह रहा हूँ कि इंटर योर एज, आपकी एज कितनी है वो आप इसमें इनपुट करो। तो वो जैसे इनपुट करेगा तो यहाँ पे मैंने सी इन में वेरिएबल का नेम रखा है, मतलब वो जैसे ही इनपुट एज करेगा वो यहाँ पे स्टोर होगी। उसके बाद हमने फिर से सी आउट रखा है कि उसको मैसेज प्रिंट हो कि योर एज इज, जो भी वो एज पुट करेगा वो वहाँ पे शो होगी। लास्ट में यहाँ पे मैंने फिर से वेरिएबल का नेम रख दिया है। तो ऐसे आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो अब हम रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर को मैसेज शो हो रहा है कि इंटर योर एज, आपकी एज कितनी है वो आप यहाँ पे इनपुट करो। तो मेरी एज है 23, लेकिन मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, सही है। तो नीचे लिख के यार योर एज 20, ये देख सकते हो आप, सही है। तो ये है डिक्लेयर वेरिएबल। इनिशियलाइज में हम करते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, फिर वो सेम ही कंसोल स्क्रीन में शो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें यूजर से वैल्यू लेनी पड़ती है, सही है। तो ये छोटी एग्जांपल था डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल का। इंशाल्लाह आई होप आपको समझ भी आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।